सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 8 हे दयानिधे, यह एक कविता है और इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसका जो शीर्षक है हे दयानिधे। तो दयानिधे किसे कहते हैं? भगवान को, ईश्वर को। ठीक है, यह एक प्रार्थना है। जब हम छोटे थे तो तब यह प्रार्थना हम अपने विद्यालय में गाया करते थे। तो ये प्रार्थना किससे है? भगवान से, ईश्वर से, कि हे ईश्वर हमें ऐसा बना दो। कैसा बना दो वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। पहले हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। क्या कहा है इसमें? यह एक प्रार्थना है। इस कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, क्या प्रार्थना कर रहा है? कि हे भगवान हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो जिसके द्वारा हम कर्तव्य मार्ग पर डटे रहें। यानी इस संसार में आकर जो हमारे कर्तव्य हैं, जो भी अच्छे काम हैं, हम उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए डटे रहें। हमारे पैर डगमगाएं नहीं। ठीक है, तो कर्तव्य क्या है हमारे? क्या क्या काम है? कैसे काम हमें करने चाहिए, अच्छे या बुरे? तो वो आगे उसी को बताते हुए कह रहा है कि पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। पर सेवा माने, पर मैंने दूसरों की, अपनी नहीं। पर का मीनिंग है यहाँ पर दूसरों की। दूसरों की सेवा करें। ठीक है, दूसरों की भलाई करें। केवल अपने आप के बारे में ना सोचकर दूसरों की भलाई व सेवा करने के बारे में सोचे और अपना जीवन सफल बना दे। कैसे? दूसरों की सेवा कर और दूसरों की भलाई करके, दूसरों के ऊपर उपकार करके हम अपना जीवन भी सफल बनाएं। ठीक है, कैसे? अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं या कोई दीन दुखी है, उसकी सेवा करें। ठीक है ना, जिसको जरूरत है उसकी सेवा करें, भलाई के काम करें, तो इससे हम अपने जीवन को सफल बना सकें। हे भगवान हमें ऐसी शक्ति दो। नेक्स्ट में है हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें। जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें। यहाँ कवि ईश्वर से क्या कह रहा है? कि जो गरीब हैं, दीन दुखी मने, दीन मने गरीब, जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, जो कमजोर हैं, निबलों कमजोर। ठीक है, जो दीन हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, जो कमजोर हैं, जो असमर्थ हैं, विकलों। विकलों का मीनिंग है यहाँ पर असमर्थ, यानी जो किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, उन लोगों के हम सेवक बने, यानी उनके काम करें हम, तो उनके सेवक बन उनके दुखों को हर लें। हे भगवान हमें ऐसी शक्ति दो कि हम गरीबों की, दुखियों, निबलों यानी कमजोर व्यक्तियों की, असमर्थ व्यक्तियों की सेवा करके और उनके दुख को दूर कर सके। हमें ऐसी शक्ति दो। जो है अटके भूले भटके। अटके मैंने जो रुक गए हैं, कहीं रास्ता भटक गए हैं, रुक गए हैं अपने कर्तव्यों से। जो अच्छे काम हैं उनको करने की बजाय वो अलग रास्ते पर चल दिए हैं। जैसे रास्ता भटक गए हैं। ठीक है, गलत रास्ते पर चल दिए हैं। ठीक है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना। तो ऐसे लोगों को या ऐसे बच्चों को हम समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाने का काम करें। उनको सही रास्ता दिखाएं
और उनको सही रास्ता दिखाते हुए स्वयं भी सही रास्ते पर चलें, ऐसी हमें शक्ति दो। थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें क्या कह रहा है कवि? छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहें, निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। अब यहाँ देखो कितने शब्द दिए हुए, छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, कितने सारे शब्द हैं। अब इनका मीनिंग क्या है? छल यानी धोखा, किसी को धोखा ना दें, ठीक है। दंभ यानी हम अपने ऊपर घमंड ना करें कि हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें अपने ऊपर घमंड ना हो। द्वेष, किसी को देखकर द्वेष ना करें, किसी को देखकर नफरत ना करें, उनसे चिढ़े ना, ठीक है ना। पाखंड, दिखावा ना करें, आडंबर ना करें किसी भी चीज़ में, झूठ ना बोलें, ठीक है। अन्याय, किसी के ऊपर अत्याचार ना करें, अन्याय ना करें। इन चीज़ों से निश दिन मैंने प्रत्येक दिन, हर दिन हम दूर रहें, इन जो बुराइयों से हम दूर रहें। कौन कौन सी बुराइयां कही हैं? धोखा देना, घमंड करना, चिढ़ना, नफरत करना किसी से, आडंबर करना, दिखावा करना, झूठ बोलना या किसी के ऊपर अन्याय करना, अत्याचार करना, इन सब बुराइयों से हम दूर रहें। निज आन बान मर्यादा का, आन बान मतलब अपनी मर्यादा, अपना सम्मान, अपने माता पिता का सम्मान, ठीक है। अपने सम्मान के लिए अपनी मर्यादा में हम प्रभु ध्यान रखें, अपने माता पिता के सम्मान का ध्यान रखें, इन सभी बातों का ध्यान रहे और हम अपने ऊपर अभिमान भी कर सकें, यानी गर्व कर सकें कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवन को शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधा रस बरसावें, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। यहाँ फिर वह ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कह रहा है कि हम इन सभी बातों का ध्यान भी रहे हमें और अभिमान भी रहे। हम अपने जीवन को शुद्ध यानी साधारण, सरल, अपना शुचि प्रेम सुधारस, अपने जीवन को शुद्ध बनाएं, साधारण बनाएं, पवित्र बना सकें, ऐसी हमें शक्ति दो। हमारी जो वाणी है वो अमृत के समान मीठी हो, यानी हम जो बोलते हैं, हमारी जो बोली है वो हम इतनी मिठास से भरी हो, ठीक है ना, इतनी मीठी हो, अर्थात हम किसी को भी कटु शब्द ना बोलें, कड़वे बोल ना बोलें, हमारी भाषा बहुत मीठी हो और प्रेम सुधारस बरसावें, हम सबके साथ प्रेम से रहें, ठीक है, सबको प्रेम करें, प्रेम रस बरसाएं, ऐसी हमें शक्ति दो। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जिस देश में हमने जन्म लिया है, हे प्रभु, हे भगवान, हमने जिस भी देश में जन्म लिया है, जिस भी जाति में जन्म लिया है, उस देश और उस जाति के कल्याण हेतु अपने आप को भी न्योछावर कर दें। यानी कल्याण माने उसका हित हमारे दिल में हो, हमारे मन में हमेशा उसके हित के बारे में हो। यानी हम जिस भी देश में रहते हैं, जिस देश का भोजन खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश के बारे में सोचें, देशभक्ति से हम ओतप्रोत हों और अपने देश के लिए और अपनी जाति के लिए अपना बलिदान भी दें, ऐसी हमें शक्ति दो। हम अपने देश और जाति के लिए न्योछावर, अपने आप को न्योछावर भी कर दें, ऐसी हमें शक्ति, ऐसी हमें मन की शक्ति और ऐसे ही हमें बुद्धि दो, हम ऐसा बन जाए। इस कविता में ये सब कहा गया है ईश्वर को, ईश्वर से प्रार्थना की हुई। ये एक प्रार्थना है, ठीक है, कविता के रूप में प्रार्थना है और ये प्रार्थना
कवि जो है ईश्वर से कर रहा है। ठीक है बेटा, आपको ये कविता आप अब खुद भी पढ़ें। ठीक है, आप समझ तो आ गई होगी आपको, आप इसको पढ़ें और इसके मीनिंग को समझें और फिर याद करें, इस कविता को याद करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।